हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आपके लिए जो है आरआरबी एनटीपीसी जो 2020 का जो है आपका एग्जाम होने वाला है, उससे जो है नंबर सिस्टम से जुड़े कुछ प्रश्न जो है आपके लिए लेके आए हैं। जैसे कि आपको पूछा जाता है कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग या फिर औसत बताइए, या फिर वर्गों का योग या फिर आपसे औसत पूछ लिया जाता है, या फिर घनों का योग आपसे योग और औसत पूछ लिया जाता है, या फिर जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि 12 के प्रथम 8 गुणजों का औसत निकाले। तो इस तरह के सारे प्रश्न जो है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनके लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि 1 से 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग और औसत ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो है योग का जो है आपका क्या फॉर्मूला होता है, तो योग का फॉर्मूला जो है पता करने के लिए क्या करेंगे, यन आपका हो जाता है यन प्लस 1 बाई आप जो है 2 से डिवाइड कर देते हैं। यन जो आपका क्या होता है, जो भी संख्या अंतिम तक दी गई है, 1 से आपका यहाँ पे कितना तक दिया गया है, 100 तक दिया गया है, तो यन यहाँ पे आपका कौन सा वैल्यू हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यन जो होता है हमेशा जो है लास्ट संख्या यहाँ पे आपसे मानी जाती है। तो यन आपका जो है अगर योग निकालने के लिए बोला जाए तो आपका फॉर्मूला क्या है, यन इंटू यन प्लस 1 बाई 2। तो यन आपका कितना हो गया, 100। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 100 यानी कि 100 लिख देंगे। फिर जो आपका यन प्लस 1 अंदर आपसे बोला जा रहा है, तो यन प्लस 1 करने पर आपका कितना आ जाएगा, 101 बाई जो आप क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से जो है अगर आप 100 को काटेंगे तो कितना बार में आपका चला जाएगा, 50 बार में जो है आपका चला जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप क्या करेंगे, 50 को जो है 101 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5050 जो है आपका कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि 1 से 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है आपका कितना आ गया, 5050। अब आपसे पूछा जा रहा है कि औसत ज्ञात करें। तो औसत का जो है आप फॉर्मूला क्या करेंगे, याद रखेंगे। ये आपको जो है परीक्षाओं में बहुत ही जो है फायदेमंद सिद्ध होगा। तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे, औसत के लिए क्या होता है, यन प्लस 1 बाई 2। तो यन आपसे बोला गया था कि अंतिम संख्या को लेती है, तो यहाँ पे अंतिम संख्या कौन है, 100 है। तो यहाँ पे 100 प्लस 1 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 101। 101 बटा 2 से जो है क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 101 को जब 2 से भाग देंगे तो आपका कितना चलाएगा, 50.5 यानी कि 50.5 जो है आपका क्या हो जाएगा, 1 से 100 तक के आपका औसत हो जाएगा। तो आपको जो है ये दो फार्मूला जो है आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर जब आपसे लगातार प्राकृतिक संख्याओं का या फिर आपसे 1 से 50 तक पूछे तो यहाँ पे यन आपका 50 हो जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना, अगर लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे तो यन इंटू यन प्लस 1 बाई 2। अगर आपसे औसत पूछा जाए तो आपका औसत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यन प्लस 1 बाई 2। तो आशा रखता हूं कि आप जो है ये फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं, ये भी जो है आपका क्या है, एक प्राकृतिक संख्याओं का योग ही आपको इसे निकालना है। तो यहाँ पर जो है आपको संख्याएं जो है कहाँ से दी गई, 1 से लेके 49 तक का योग दिया गया। फिर इसी को जो है आपको क्या कर दिया गया, उलट कर जो है इसे क्या करना है, जोड़ना है। तो हमें पता चल रहा है कि एक बार जो है 1 से 49 तक जोड़ना है, फिर एक बार और जो है आपको 1 से लेके 49 तक के प्राकृतिक संख्याओं के लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना। एक जो है आपका क्या दिया गया, बीच में 50 दिया गया है। तो सबसे पहले जो है 1 से 49 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या बताया गया था, यन इंटू यन प्लस 1 बाई 2। तो यहाँ पर अंतिम संख्या कौन सी है, 49 है। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, यन का यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे आपका आ गया 49, यन प्लस 1 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 50 बाई 2। तो यहाँ पर आपका जो ये जो आपका एक फार्मूला यहाँ पे ये जो आपका बैठा है, ये तो आपका 1 से लेके 49 तक का जो है योग निकालने के लिए बैठा है। यहाँ पर जो है कितनी बार, एक बार और दोहराया गया, तो इसे यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू 2 कर देंगे। तो 2 से 2 यहाँ पे चला गया, तो आपका जो आंसर यहाँ पे जो है कितना आ जाएगा, 0। आपका हो गया 9 पचे 45, आपका बच गया हाथ में 4, 5 और 20, 4 जो है आपका कितना हो गया, 24। तो ये जो है आपको जो है 1 से 49 तक, और इधर जो है आपको उलट कर लिखा गया था 1 से 49 तक, उसका योग आ गया। बीच में 50 जो है अभी भी आपका क्या हुआ है, बचा हुआ है। तो 50 को क्या करेंगे, आप यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आपका जो है कितना आ जाएगा, यानी कि आपका जो है 2500 जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ जो है आपको ये जो है प्रश्न जो है समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 से 10 तक के वर्गों का योग और औसत ज्ञात करें।
तो यहाँ पे जो है अब क्या करना है, वर्गों का योग और औसत। तो इसका भी जो है आपका फॉर्मूला जो है आपको याद रखने की जरूरत है। तो योग का जो है आपको फॉर्मूला क्या होता है, योग का जो है फॉर्मूला जो है आपका क्या होता है वर्गों का, यन इंटू में जो आपका क्या होता है यन प्लस वन, फिर आपके दूसरे इंटू में क्या होता है 2n प्लस वन, अब आई जो आपका क्या हो जाता है 6 हो जाता है। तो आपको जो है परीक्षाओं में तेजी करने के लिए जो है आपको ये फॉर्मूले जो है याद रखने की हमेशा जरूरत पड़ेगी। आपको जो है एनटीपीसी में जो आपको लगभग बार जो है बहुत बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है अंतिम संख्या क्या दिया गया है, यन जो है अंतिम संख्या कौन है 10 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 वैल्यू जो है आप क्या करेंगे पुट कर देंगे। यहाँ पे जो है यन जो है 10 रखने पर आपका कितना हो जाएगा 10 एक 11, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया 11। फिर यहाँ पे 10 वैल्यू पुट करेंगे तो 10 दूनी 20 है 1 21 आपका जो है वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। बाई जो है क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपका इधर हो गया 3 दूनी 6 से चला जाएगा 3 7 21, और 2 से जो है 10 को काटेंगे कितना बार में आपका चला जाएगा 5 बार में, तो आपका हो गया 7 5 35, तो 35 और 35 इंटू 11 कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 3 8 5, यानी कि 1 से 10 तक के वर्गों का योग जो है आपका कितना हो जाएगा 385 जो है आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है एक और औसत। तो औसत निकालने के लिए भी आप फार्मूला जो याद रखेंगे। तो औसत निकालने का जो है देख लेंगे कि फार्मूला क्या होता है। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, यन जो है सिर्फ जो है आपका क्या हो जाता है यहाँ पे औसत में नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे क्या कर देते हैं यन प्लस वन कर देते हैं, फिर जो है क्या कर देते हैं 2n प्लस वन, बाई जो है क्या कर देते हैं 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है यन का क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे तो 10 और 1 आपका क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। यहाँ पे जो है यन का वैल्यू पुट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10 1 21, बाई जो है आपका क्या हो जाएगा 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 3 दूनी 6 3 7 21, तो आपका कितना आ गया यहाँ पे 77/2, यानी कि आपका यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 2 से जो है भाग देंगे 2 तिया 6 2 8 16, यानी कि 38.5 जो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 से 10 तक के वर्गों का औसत हो जाएगा। तो ये दो फार्मूला जो आप जो है वर्गों के योग और औसत निकालने के लिए हमेशा जो है आप क्या करेंगे याद रखेंगे, जिससे जो है आपको परीक्षाओं में जो है आसानी से जो है किसी भी प्रश्न को बनाने में आसानी आपको होगी। तो अगर आप जो है इस सारे फार्मूले की अगर जो है पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, आपको जो है वहां पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे जो है दिया गया है कि 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, उसी तरीके से लगातार जो है 20 तक के स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो अभी जो आपको बताया गया था कि योग जो है लगातार वर्गों का योग जो है आपका कितना होता है यन इंटू यन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई क्या होता है 6 होता है। तो यहाँ पे जो है देखेंगे कि यहाँ पे तो लगातार नहीं दिया गया, आपका अंतर कितना है 2 का स्क्वायर का यहाँ पे अंतर किया गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 का स्क्वायर का क्या करेंगे आप कॉमन ले लेंगे, तो अंदर में आपका क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस इसी तरीके से जो आपका अंदर में क्या बच जाएगा 10 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि आपका लगातार प्राकृतिक संख्याओं बन गया जो कि वर्गों का योग आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जो है अब इसे जो है क्या करेंगे फार्मूला पे जो है वैल्यू पुट कर देंगे सिर्फ। तो यहाँ पे यन का वैल्यू क्या दिया गया है, यन का वैल्यू जो है अंतिम संख्या को लेना है, तो यन जो आपका क्या हो गया 10 हो गया। फिर यन प्लस वन जो है यहाँ पे करेंगे तो 10 1 आपका 11 हो गया। फिर जो है यन का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 10 1 21 आपका हो गया, बाई 6 से जो है क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, और 2 पे पावर 4 जो आपका बचा हुआ हो था जो आपका क्या करेंगे यहाँ पे इंटू कर देंगे तो आपका 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर जो आप यहाँ पे क्या करेंगे सिर्फ कैलकुलेशन कर लेंगे, यहाँ पे हो गया 3 दूनी 6 3 7 21, और 2 से 4 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 2 बार में चला जाएगा। तो 11 7 77 दूनी आपका कितना हो गया 7 दूनी 14 7 दूनी 14 15, यानी कि 1540 जो है इसका जो है क्या हो गया आपका पूरा मान हो गया, मतलब कि इसका जो है आपका आंसर कितना होगा 1540। तो आशा करता हूं ये प्रश्न जो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगर आपने जो है अभी तक आरआरबी आइसोलेटेड मिनिस्टर पोस्ट के लिए जो 15 16 17 और 18 दिसंबर के लिए जो है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जो कि एनालिसिस जो है पूरा मैथ के क्वेश्चन जो है कराए गए थे, अगर आपने नहीं देखा है तो वो जरूर जाके देख लीजिए, हमारे जो है चैनल पे जो है आपको जाकर मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 से 20 तक के घनों का योग और औसत ज्ञात करें।
तो सबसे पहले योग का जो है, घनों का योग का जो है आप क्या करेंगे, फार्मूला को जो है ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे योग का जो है फार्मूला क्या हो जाता है आपका, हो जाता है यन इंटू यन प्लस 1/2 आप कर देते हैं, और यहाँ पे जो आपका क्या हो जाता है, होल स्क्वायर आपका आ जाता है। तो यहाँ पे जो है यन आपको क्या मानना है, अंतिम संख्या, जैसा कि आपको बोला गया था। तो यन जो है यहाँ पे मानने पर जो है क्या आ जाएगा, यन जो आपका कितना है 20 है, और यन प्लस 1 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 20 एक 21 हो जाएगा, बाई जो आप क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, होल स्क्वायर कर देना है। तो 2 से जो है यहाँ पे क्या हो गया 10 बार में आपका चला गया। तो 21 का जो है स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 441, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, यानी कि 2 शून्य जो है आप यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो आपका जो है 1 से 20 तक के घनों का योग कितना आ गया, 44,100 जो है आपका आंसर आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि औसत ज्ञात करें, तो औसत का भी जो है आप फार्मूला याद रखेंगे। फार्मूला जो है आपको सभी का याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि परीक्षाओं में जो है आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है प्रत्येक प्रश्न को अटेम्प्ट करने के लिए। तो आप जो है सभी को जो है आसानी तरीके से हल करने के लिए जो है फार्मूले को सभी को जो है याद जरूर रखिएगा। तो यहाँ पे जो है आपको जो है अब निकालना क्या है, अब जो आपको औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, यन आपको हो जाता है, यन जो आपका सिर्फ जो है बाहर आ जाता है, फिर अंदर में क्या करते हैं यन प्लस 1/2 का क्या हो जाता है, सिर्फ होल स्क्वायर हो जाता है। यन जो आपका इसमें क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो जैसा कि आपको बताया गया था, यन को क्या मानना है, अंतिम संख्या मानना है। तो यन जो है आपका बाहर ही रहेगा, यन 20 है, अंदर में आपका कितना हो गया 20 एक 21 हो गया, बाई 2 जो है क्या इसका होल स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पे 20 इंटू जो है आपका 21 का स्क्वायर जो है, आशा करता हूँ आपका पता होगा, 21 का स्क्वायर आपका होता है 441, और 2 का स्क्वायर आपका कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ पे 4 से यहाँ पे जो है काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 बार में। अब जो है 441 को 5 से गुना कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 से गया 4 5 20, हाथ में 2 4 5 20 2 22, यानी कि ये जो आपका क्या आ गया, औसत आ गया। तो औसत का जो है आपका ये आंसर हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि 5 का क्यू, 6 का क्यू, इसी तरीके से 10 तक के क्यू का जो है मान ज्ञात कीजिए। तो आपको बताया गया कि ये फार्मूला जो है सिर्फ तभी लगता है जब लगातार प्राकृतिक संख्याएं हो। तो यहाँ पे जो है लगातार नहीं है, यहाँ पे जो है 1 2 3 4 नहीं संख्या है, यहाँ जो है 5 से शुरू किया गया। तो हमें क्या करेंगे, 1 से 1 के क्यू, 2 के क्यू प्लस 3 के क्यू, इसी तरीके से 4 के क्यू प्लस 5 के क्यू, इसी तरीके से आगे जो है 10 तक के क्यू तक के जो है फार्मूले निकाल लेंगे। उसे जो है उसके बाद क्या करेंगे, 1 से 1 के क्यू प्लस 2 के क्यू प्लस 3 के क्यू प्लस 4 के क्यू जो है क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इस तरीके से जो है आपका ये मान जो है आपका पूरा निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको बताया गया था कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का अगर घनों का योग पूछे तो उसका फार्मूला क्या होता है, आपको बोला गया था कि यन इंटू यन प्लस 1/2 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो है यन आपका क्या हो गया, यन आपको बोला गया था कि अंतिम संख्या को मानना है। तो यन क्या करेंगे 10 मान लेंगे, 10 है एक आपका कितना हो जाएगा 11/2, इसका जो है आपका क्या हो गया स्क्वायर। फिर जो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इसका भी जो है वैल्यू जो है इस फार्मूले पे जो है क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है 4, यन का वैल्यू कितना दिया गया है 4, तो 4 यहाँ पे लिख देंगे। यन प्लस 1 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4 1 5, बाई 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे जो आपका कितना आ गया होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पे जो आप क्या करेंगे कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका यहाँ पे कितना आ गया 2 से जो है 10 को काटेंगे 5 बार में चला जाएगा। यहाँ पे 2 को 4 से काटेंगे तो आपका कितना चला जाएगा, यहाँ पे सॉरी 2 आ जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे जो आपका कितना आ गया 11 इंटू 5 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 55। तो 55 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 30/125, यानी कि 3025 आ जाएगा। और यहाँ पे जो है क्या करना है 5 दूनी 10 करेंगे, फिर 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना चलाएगा 100 चलाएगा। तो 3025 में से आप क्या करेंगे 100 को जो है क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो यानी कि आपका कितना आ जाएगा 2900 जो है आपका कितना चलाएगा 25, यानी कि आपका जो है ये क्या हो जाएगा 2925 जो है इसका जो है आपका पूरा मान हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको जो है ये प्रश्न समझ आ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 12 के प्रथम 8 गुणजों का औसत ज्ञात करें। तो हाल ही में जो आपका रेलवे का आइसोलेटेड मिनिस्टर के लिए पोस्ट के लिए आपका जो एग्जाम हुआ था
वहाँ पर भी जो आपको इस तरह के प्रश्न जो है देखने को जरूर मिले थे। तो ये जो है आपको एनटीपीसी में भी मिलने की पूरी तरह संभावना है। तो ध्यान करके जो है आप इसे फार्मूले के रूप में जो है याद जरूर रखेंगे। तो जब इसका जो है गुणजों का जो है औसत पूछे, क्या पूछिए आपसे, औसत पूछिए, तो आपका फार्मूला क्या हो जाता है, के इंटू n प्लस 1 बाई क्या कर देते, 2 कर देते। के जो आपका यहाँ पर होता है क्या होता है, जो संख्याओं का गुणज दिया गया है, तो के जो है आपका क्या हो गया, 12 संख्याओं का गुणज दिया गया। यहाँ पे n जो है आपका क्या हो जाता है, नंबर ऑफ टर्म, क्या हो जाता है, नंबर ऑफ टर्म, मतलब जितने गुणजों का औसत पूछा है। तो यहाँ पे के जो है, के का मान यहाँ पे आपका कितना हो गया, 12। फिर आपको जो है 8 गुणजों का औसत पूछा, तो n का वैल्यू जो है 8 बैठाने पर 8 है, एक यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब 22 जो है आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से जो है यहाँ पे क्या करेंगे, 12 को काट देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6, तो आपका कितना हो जाएगा, 9 छक 54। तो 54 जो है 12 के प्रथम 8 गुणजों का औसत आएगा। तो अगर आपको जो है अभी भी बताया जा रहा है कि अगर आपको ये फार्मूले की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रथम 20 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग और औसत ज्ञात करें। तो इसका भी जो है आप क्या करेंगे, फार्मूला या फिर आप बोले शॉर्ट ट्रिक जो है आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले योग का जो है आप क्या करेंगे, फार्मूला जो है जान लेंगे, यानी कि सम संख्याओं के योग का जो है फार्मूला ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे आपका योग का फार्मूला होता है n/2 a प्लस यल होता है। तो n तो हो गया आपका कितना, नंबर ऑफ टर्म, जितने प्राकृतिक संख्या बोली गई है, जैसे कि यहाँ पे कितना संख्या बोला गया, 20 बोला गया, तो ये जो n होता है आपका नंबर ऑफ टर्म, जितनी संख्याएं जो आपको बोली गई है कि आपको कितनी संख्या तक जो है निकालनी है योग। ये जो आ गया आपको, ये जो आपका होता है क्या होता है, फर्स्ट नंबर होता है। जो उस मान लीजिए कि यहाँ पे सम संख्या बोली जा रही है, तो यहाँ पे सम संख्या कितने से शुरू होती है, 2 से, फिर 4, फिर 6, फिर 8 हो जाता है आपका। तो 2 जो आपका पहला जो नंबर है, जो है आपका क्या, फर्स्ट नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर जो है ए के रूप में होता है। और यल जो होता है आपका क्या होता है, लास्ट नंबर होता है। यल आपका कौन सा होता है, लास्ट नंबर होता है। तो लास्ट नंबर यहाँ पे 20 प्राकृतिक सम संख्याओं का क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 40 हो जाएगा, तो 40 जो आपका क्या हो गया, लास्ट नंबर हो गया। तो यल जो होता है आपका क्या होता है, लास्ट नंबर होता है। तो ये जो आप फार्मूला याद रखेंगे योग का होता है। तो योग का जो है कितने तक का दिया गया, 20, तो 20 बाई यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कर लेंगे। यहाँ पे जो है फर्स्ट नंबर आपका क्या हो गया, यहाँ पे फर्स्ट नंबर आपका 2 हो गया, और अंतिम संख्या आपका कितनी होगी, 40 होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से 20 को काट देंगे, तो यहाँ पे 10 बार में चला जाएगा, 40 2 42 हो गया, इंटू 10 करेंगे तो आपका 420 जो है आंसर आ जाएगा। यानी कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग जो है आपका कितना आएगा, 420 आएगा। अब जो है औसत जानने की जरूरत है। तो यहाँ पे जो है आप याद रखेंगे औसत का फार्मूला। तो औसत का जो आपका फार्मूला होता है वो क्या होता है, n+1। ये जो आपका सिंपल सा फार्मूला है। तो n जो है आपको बोला गया है, n जो है नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म जो है संख्याओं का कितना है, 20 है। तो 20 + 1 आपका कितना हो जाएगा, 21। तो यहाँ पे जो आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर जो है आपको अगर योग अगर सिर्फ फार्मूला याद है तो आप योग निकाल के क्या करेंगे, 20 से भागा दे देंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी है, 20 है। तो 20 से अगर भागा देते हैं तो 2 से फिर 21। तो आप जो है यहाँ पर से भी जो आप क्या कर सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं। अगर आपको सिर्फ योग का फार्मूला पता हो तो जितनी संख्या दी गई है उससे फिर भाग दे दिए आप, जो है आपको औसत भी प्राप्त हो जाएगा। और अगर आपको जल्दी जो है परीक्षाओं में करना है तो आप क्या करें, फार्मूला याद जरूर रखें। तो फार्मूला आपका औसत का क्या हो जाता है, n+1 हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी की तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे यहाँ पे बोला जा रहा है कि 10 विषम संख्याओं का योग। पिछले क्वेश्चन में आपका क्या था, सम संख्या था। तो आपको जो है परीक्षाओं में ध्यान रखना है कि सम संख्या बोली जा रही है या फिर विषम संख्या बोली जा रही है। तो यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे विषम संख्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग और औसत ज्ञात करें। तो यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले जो है योग का फार्मूला जो है जानने की जरूरत है। तो आपको जो है ये जो है विषम संख्याओं का जो है योग और औसत का फार्मूला जो आपको बहुत ही आसान होता है, आपको जो है इजीली याद हो जाएंगे।
तो आपका जो है विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर होता है। तो n आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म ये जो है कितनी बार संख्याएं जो है आई है, तो 10 विषम संख्याएं यहाँ पे बोली जा रही है। तो अगर योग पूछे तो आपको क्या करना है, जितनी संख्या बोली गई उसका स्क्वायर कर देना, तो आपका कितना हो जाएगा, 10 दहें 100 हो जाएगा। तो और आपसे अगली बार क्या पूछा जा रहा है, औसत पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है औसत का जो है फार्मूला जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका जो है फार्मूला आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, n होता है। मतलब ये जितनी संख्याएं दी गई है, नंबर ऑफ संख्याएं जितनी भी दी गई है, वही जो है आपका क्या हो जाता है, विषम संख्याओं का औसत हो जाता है। तो यहाँ पे कितने नंबर दी गई है, 10 नंबर। तो यही जो है आपका क्या हो गया, औसत हो गया। तो आशा करता हूँ ये जो है आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ आ गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। ये हमारा जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इससे जो है आप हमसे जो है यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इनके लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप इस वीडियो के जो है फॉर्मूले के सारे जो है PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है जरूर जो है ज्वाइन कर ले। तो आप अगर टेलीग्राम पर चैनल पर जाने पर जो एग्जाम थ्योरी सर्च करेंगे तो आपको जो है एग्जाम थ्योरी का चैनल ऑफिशियल आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर कोई वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो अगर आपको कोई भी जो है प्रश्न पूछना हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर भी पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।